नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नई थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे। जीन पियाजे की थ्योरी है दोस्तों। ये जो है स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक था और स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1896 में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने जो थ्योरी दी है दोस्तों, इन्होंने अपने ही बच्चों पे रिसर्च किया था। तो देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड निवासी एक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी रुचि यह जानने में थी कि बालकों में वृद्धि का विकास किस विशेष ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हुई बाद में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह विचार का प्रतिपादन किया कि पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इन बच्चों पर जब उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके जब उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, तो उस सिद्धांत को पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। बीएड के पाठ्यक्रम में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इससे बच्चों के मनोविज्ञान के विषय में शिक्षक को पता चलता है। उन्होंने कुछ संप्रत्यय बताए हैं। अगर हमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो उन्होंने सिद्धांत बताया है उसे समझने के लिए पहले उन्होंने जिन संप्रत्ययों को ध्यान में रख करके अपने सिद्धांत को डेवलप किया, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कि पहले जो 3 चीजें उन्होंने बताई, उसमें से पहला है बालकों की मानसिक तथा संज्ञानात्मक संरचना तथा कार्यप्रणाली के माध्यम से 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। जन्मजात मूल प्रवृत्तियों तथा सहज प्रवृत्तियों के रूप में वंशानुक्रम के द्वारा प्रदत्त मूलभूत संज्ञानात्मक संरचना या बुनियाद, जिस पर आगे चलकर संज्ञानात्मक विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो जन्म से ही कुछ सीख करके कुछ जन्मजात उनके अंदर मूल प्रवृत्तियां रहती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, किसी वस्तु को पकड़ना या किसी वस्तु तक पहुंचना। ये चीजें सहज प्रवृत्ति उनके जो है वंशानुक्रम, मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक हर बच्चे में ये चीजें होती हैं और उसी संरचना के हिसाब से, उसी संरचना के बल पर उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा है दोस्तों, विकास काल में स्वाभाविक बुद्धि एवं विकास के माध्यम से परिवर्तन और विकास नहीं के बराबर होता है। इस काल में जब बच्चा छोटा होता है, उसमें स्वाभाविक जो उनकी बुद्धि और विकास, जो बुद्धि का विकास होता है, वो नहीं के बराबर होता है। परिवर्तन उतना अधिक नहीं होता है बुद्धि में। और तीसरा उन्होंने बताया अनुभव के माध्यम से आत्मसातीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आत्मसातीकरण, जो उन्हें आत्मसात करें। समायोजीकरण, ये उनके संप्रत्यय हैं। बच्चा कैसे सीखता है, किसी चीज को सीखते समय कुछ वो आत्मसात करता है, किसी से समायोजन करता है, उसे समायोजीकरण कहते हैं। और किसी से संतुलन बैठाता है, किसी प्रक्रिया में वो संतुलन बैठाता है, तो संतुलनीकरण उसे कहा जाता है। प्रक्रियाओं को काम में लाते हुए समय विशेष पर, इस समय पर संज्ञानात्मक संरचना और कार्यप्रणाली में आने पर उनमें परिवर्तन और विकास होता है। पहले उन्होंने बताया कि कुछ छोटे बच्चे हैं, वो कुछ सीखकर ही पैदा होते हैं। और दूसरे में उन्होंने बताया कि वो जो बुद्धि है उनकी, उसमें विकास और परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे में उन्होंने बताया कि ये 3 जो आत्मसातीकरण है, समायोजीकरण है और संतुलनीकरण है, इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से उनमें परिवर्तन भी होता है और
उन बच्चों का विकास भी होता है। अच्छा, इन सब चीजों की स्टडी करने पर जो पियाजे महोदय हैं, जो स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के विषय में बताया। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। मेन क्या है दोस्तों कि मेन हेडिंग आपको याद रहेगी, तो उसके अंदर आप अपने से समझ करके लिख सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, पहले जो पियाजे के अनुसार जो पहला अवस्था है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। इसमें क्या बता रहे हैं पियाजे साहब, देखते हैं, मैं पढ़ के समझा देता हूं आपको। इसके पहले थोड़ा हम जो इंट्रोडक्शन में लिखना है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ के समझा देता हूँ। स्टेजेस ऑफ मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है कि पियाजे ने बालकों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास के स्पष्टीकरण हेतु संरचना अथवा उसकी कार्यप्रणाली के संबंधित अपनी अनूठी अवधारणाओं को लोगों के सामने रखा, और उन्होंने ये जोर देकर के कहा कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ कुछ प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं के साथ उनकी योग्यताएं, जैसे वो चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर के पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके सामने समायोजन संबंधी समस्याएं आती है। वो समायोजन नहीं कर पाता है, उससे समायोजन के द्वारा वो सीखता है। इसके समाधान में आत्मसातीकरण, जो मैंने बताया, इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिमिलेशन, समायोजीकरण, एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं उनका साथ देती हैं। फलस्वरूप उनके बौद्धिक और संरचनात्मक संरचना और कार्य प्रणाली में वांछित परिवर्तन आते रहते हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास का पहिया आगे बढ़ता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता रहता है। और पियाजे ने इस प्रकार के संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेज पे आते हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक पूरा होता है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उसके इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। उन्हें भूख लगती है तो इस बात को रो कर व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु जो उन्हें चाहिए उन्हें दिखाकर अपनी बातों को पूरा करते हैं। इस प्रकार से इस अवस्था के बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर के वातावरण को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं, क्योंकि बोलना उन्हें आता नहीं है। जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे हैं, उन्हें विचारों के रूप में जो कुछ कहना है, समझना है, वो गामक क्रियाएं के रूप में ही अभिव्यक्ति होती है, इशारों में। अच्छा, किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने तभी तक रहता है जब तक वह वस्तु उसके आंखों के सामने है। जब छोटा बच्चा होता है कि कोई भी वस्तु उसके सामने है, कि जब तक उसको देख रहा है तभी तक उसका अस्तित्व है, उसके बाद उसका अस्तित्व उसके सामने नहीं रहता है। वो उस आंखों से ओझल होते ही वह वस्तु उस बच्चे के लिए समाप्त हो जाती है। खिलौने को चिड़िया ले गई, जबकि यह छुपा लिया जाता है और इस बात को शिशु बालक सत्य मान लेता है। परंतु जैसे जैसे वह इस चरण की समाप्ति यानी 2 वर्ष की आयु को छूता है, उसकी वस्तुओं के बारे में उस प्रकार की धारणा में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप किसी चादर या पीठ पीछे करके किसी वस्तु को छुपाकर यह कहें कि उसे बिल्ली या चिड़िया ले गई है, वह आपकी बात न मानकर उसे चादर के पीछे खोजने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि
वो धीरे धीरे समझने लगता है इन सब चीज़ों को कि वस्तुओं का अपेक्षाकृत कुछ स्थायी अस्तित्व होता है। इसी तरह वे धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि सभी वस्तुओं का अपना अलग अलग स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसके स्वयं के अस्तित्व से अलग होता है। तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के बच्चों के विषय में हो गया, जो पियाजे महोदय ने बताया कि इसमें जन्म के समय जो है, जब तक बच्चे के सामने वो वस्तु रहेगी तब तक उसे वो याद रहता है। अगर वो वस्तु बच्चे के सामने से हटा दें तो उसे स्मरण में नहीं रहता, और कुछ कुछ उसे विकास, संज्ञानात्मक विकास उसका होने लगता है। धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की ये अवस्था है। इसमें पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि इस दौरान बालक में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। जब 2 वर्ष से 7 वर्ष का बालक होता है तो उसमें धीरे धीरे वो बोलने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। गामक क्रियाएं नहीं रहती। अब जो पहले की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं थी, वो अवस्थाएं अब नहीं होती हैं। वस्तुओं के बारे में सोचने विचारने के लिए अब भाषा तथा अन्य तरीकों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस काल में मानसिक क्रियाओं की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो इस प्रकार हैं। बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उसमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं। वे वस्तुओं को नाम से पुकारते हैं और उसमें संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कैसे होती है? वे वस्तुओं को समूहों में विभाजित कर उसके नाम देना शुरू कर देते हैं, परंतु शुरू के वर्षों में उनका संप्रत्यय निर्माण कार्य अधूरा और दोषपूर्ण होता है। धीरे धीरे संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन स्टार्टिंग के वर्ष में 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था के बालक में अधूरा ज्ञान होता है, दोषपूर्ण होता है। कैसे? वे सभी पुरुषों को पापा कहते हैं, अभी सभी स्त्रियों को मम्मी कहते हैं, और सभी 4 पैर वाले प्राणियों को टॉमी या कुत्ता कहेंगे या गाय कहते हैं आदि के नाम से संबोधित करते हैं, सबको बोलते हैं। 5 वर्ष के हो जाने तक उनकी यह सब भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। जब वो बच्चा 5 साल का होता है तब उसे समझ में आता है कि कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन चाचा है, कौन दादी है। और 4 पैर वाले गाय, बैल, भैंस, बकरे, इसमें भी वो अलग अलग समझने लगता है। शुरू के वर्षों आगे क्या होता है कि शुरू के वर्षों में उसे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। वे चोट खाने या गिर जाने पर दरवाजे या फर्श को मार के चुप हो जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जब वो गिर जाते हैं, किसी से लग जाता है, तो वो निर्जीव वस्तुओं को भी मार देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हमें मार लगे है तो हम मार देंगे, तो वो भी रोने लगेंगे। इस बदले की भावना से वो निर्जीव वस्तुओं पर भी मार करते हैं। अच्छा, आगे क्या होता है कि शुरू में इस अवस्था के बालक काफ़ी ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं। संसार में जो कुछ विद्यमान है वो सब उनके लिए ही है। जैसे मम्मी पापा सब उनके ही हैं, उन पर किसी का अधिकार नहीं है। सारे खिलौने उनके लिए हैं, उन पर दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि चांद तारे भी उन्हीं के हैं, माता पिता संबंधी सब उन्हीं के लिए ही चमकते हैं। धीरे धीरे सामाजिकता का दायरा बढ़ता है और बच्चा इस प्रकार की आत्म केंद्रिकता को त्याग कर दूसरों के साथ वस्तुओं का लेन देन करना सीखता है और दूसरों को अपने जैसा समझने की बात घर करने लगती है। आगे क्या होता है इसी अवस्था में कि इस अवस्था के बालकों में अच्छी तरह सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। सोचने समझने की शक्ति 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालकों में अभी विकसित नहीं होती है, परंतु कल्पना शक्ति, वे कल्पनाशील होते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति से वो सृजन और निर्माण नहीं कर सकते हैं। वे हवाई किले बनाते हैं। परियां और राजरानी की कहानियां सुनना और पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। उनका खिलौना हवाई जहाज जहां वे चाहे ले जा सकते हैं आदि बातें कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालकों में तर्क शक्ति पर आधारित चिंतन करने की बात
नहीं पैदा होती। आगे क्या होता है कि इस आयु में के बच्चों में दो महत्वपूर्ण क्षमताओं का अभाव होता है, वो पियाजे महोदय बता रहे हैं। पहला क्या होता है कि विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति इनके अंदर नहीं होती है। जो 2 साल से 7 साल के बच्चे होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो पलट कर सोचने की शक्ति होती है वो इनके अंदर नहीं होती, और वस्तुओं को उनकी संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप में समझने की शक्ति भी नहीं होती है। अच्छा, पहली योग्यता के अभाव में वह समझने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल उतनी दूर है जितना स्कूल से उसका घर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि घर से स्कूल की दूरी उतनी है जितना स्कूल से घर की दूरी है। ये उनके समझ में नहीं आता है। 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में यह कमी पाई जाती है। अच्छा, आगे क्या होता है कि दूसरी योग्यताओं के अभाव में वह जिस प्रकार की गलती करता है उसके लिए जो है पियाजे महोदय ने 2 प्रयोग किए थे कि जो 7 गोलियां उन्होंने रखी थी, 7 गोलियां रखी थी, जैसे नजदीक नजदीक ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे नजदीक रखा है, और हम 7 गोलियां दूर दूर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जबकि संख्या में समान है, लेकिन जो 2 साल से 7 साल का बच्चा है वो बोलेगा ये ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा दिख रही है। ऐसा प्रयोग उन्होंने किया। और एक प्रयोग किया कि एक चपटा बर्तन है, चपटे बर्तन में उन्होंने पानी भरा, और एक ऊंचा बर्तन है, ऊंचा बर्तन में वही पानी डाला, जबकि ये पानी की मात्रा है वो सेम है, लेकिन जो इस अवस्था का बालक है वो बोलेगा कि ये दूसरे वाले में पानी ज्यादा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रयोग के माध्यम से देखा। आगे ये हो गया। अब अगली अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 साल से 11 साल तक। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था का समय काल 7 से 11 है। बालकों में होने वाली इस अवस्था के मानसिक विकास में निम्न मुख्य बातें देखने को मिलती हैं। अभी कौन सी बातें हैं? उसमें वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने और उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण होता है। इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 साल से 11 साल की अवस्था है, इसमें प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसमें निर्माण होता है, संप्रत्ययों का निर्माण होता है। वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी, विसंगतता को समझने लगते हैं। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त या स्थूल रूप तक ही सीमित होती है, जैसे 9 सेब 3 सेब से बड़े हैं। कुत्ते या बिल्ली में अगर वे उनके सामने हो तो निहित अंतरों को स्पष्ट कर सकते, आदि आदि। परंतु धीरे धीरे वह वस्तुओं में अमूर्त रूप के आधार पर भी चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। हवाई उड़ान भरना कम हो जाता है और यथार्थ की दुनिया में समझना शुरू कर, असलियत जो यथार्थ की दुनिया में उनका पदार्पण होने लगता है। एक तरीके से कहें कि वो असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उनमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी दूर या कम दूरी पर हो, हल्की हो, दूसरी भी उसी के हिसाब से वजन रखती है। अतः अब वे वजन और दूरी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसी तरह अब वह पहले की तरह यह गलती भी नहीं करते कि पहले बर्तन में रखा हुआ कम है और दूसरे चौड़े बर्तन में अधिक है, और उसको फैलाकर गोलियां आसपास रखी गई तो गोलियों की संख्या अधिक है। ये जो प्रयोग पियाजे महोदय ने किया था, अब बच्चा समझने लगता है। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक मानसिक विकास की काफी उपयुक्त सीमाओं को पार कर लेता है, परंतु उनकी सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में
वस्तुओं का प्रायः मूर्त या स्थूल रूप ही प्रयोग में लाया जाता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता के विकास के लिए मानसिक विकास की अगली अवस्था, अब अंतिम अवस्था आती है दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बालकों में इस अवस्था में मानसिक विकास संबंधित मुख्य बातें जो उन्होंने बताई, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सभी प्रकार के संप्रत्यों का समुचित विकास होता है। इसमें बच्चा विकसित हो जाता है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयां छूने लगता है। मतलब भाषा बोलने की, भाषा क्या बोलना है, चार व्यक्ति के बीच में कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के सामने अपनी बातें रखनी है, वो उसके समझ में आ जाता है। और संप्रेषणशीलता का विकास होने लगता है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क एवं समझ पर आधारित होने लगती है। रटने से ज्यादा तर्क के हिसाब से अपनी बात को वो रखता है। चिंतन अब मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त हो जाता है। वस्तुओं के स्थूल रूप का अब वो चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता। पहले क्या चित्रों के माध्यम से समझता था, अब कल्पना के द्वारा समझता है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। उसे बता दिया जाए तो वो समझ जाता है कि त्रिभुज कैसा होता है, तार में विद्युत प्रवाहित होती है, आदि बातों को विद्यमान न होने पर भी वो समझ लेता है। कल्पना शक्ति को सृजन या निर्माण कार्य के लिए अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इस अवस्था का बालक जो कल्पना करता है उसे सृजन या निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसका विकास हो जाता है। फलस्वरूप इस आयु के बालक में समस्या का उचित विश्लेषण कर उसे संभावित हल खोजने की क्षमता पैदा हो जाती है। इस अवस्था का बालक एनालाइज करता है, विश्लेषण करके समस्या के समाधान को खोजने की कोशिश करता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है। संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण, सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास हो जाता है। अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि सृजन में सहायक आवश्यक बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं में जीन पियाजे महोदय ने कैसे कैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है अवस्थाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा अंत के वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।